नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 15 जुलाई 2022 को एसएससी एमटीएस के जो आपके पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आने वाले समय में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देते हैं और आप अपने प्रश्नों को मेरे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप अपने सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा पूछा गया कि भारत में जो आखिरी जनगणना है वो कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि 2021 में हमारी जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन वो कोविड के कारण नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार से आखिरी जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं पहली जनगणना की तो ये आपके 1872 में शुरू हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी तो ये 1881 में लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू करवाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो रिपीटेड प्रश्न है। अल्लाह रखा खान की बात करते हैं तो जाकिर हुसैन साहब के ये पापा हैं और ये हमारे तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कुछ और महत्वपूर्ण तबला वादकों की बात करें तो जाकिर हुसैन, त्रिलोक गुर्तु, तलवीन सिंह, आनंदो चटर्जी, रिम्पा शिवा, तन्मय बोस, स्वपन चौधरी, विक्रम घोष, ये सारे हमारे देश के फेमस तबला के वादक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग पुरुष एकल की बात करते हैं तो पुरुष एकल का जो खिताब है वो आपके राफेल नडाल ने जीता था, जो कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं पर अगर हम लोग महिला एकल की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता था। फ्रेंच ओपन की बात करें तो इस साल का जो फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब है वो भी राफेल नडाल ने जीता है। और अगर हम लोग महिला ओपन की बात करते हैं तो ये जीता है इग स्वितेक ने। आपका जो विंबलडन है, जो कि साल का तीसरा टेनिस टूर्नामेंट होता है, वो भी इस साल का हो चुका है, जिसके पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया वाले। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो तीसरी या चौथी बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, खानवा का जो युद्ध है ये आपके मार्च 1527 में लड़ा गया था और ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी युद्ध के बाद में जाहिरुद्दीन बाबर ने आपके गाजी की उपाधि को धारण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जीव में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। किसमें? इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो जेलीफिश हो गया, हमारे कोरल हैं, घोघा हो गया, इसके अलावा ऑक्टोपस है, क्रैब्स हो गए, श्रिम्प्स हैं, स्पाइडर हैं, तितलियां हैं, या जो आपके और कीड़े हैं इनमें आपके रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है और इन सभी को हम लोग इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चाल की परिभाषा क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टाइम समय में जो किसी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। तो ये आपके चाल की परिभाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल जुलाई महीने में जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक थे राकेश अस्थाना साहब, उन्हीं को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। तो अगर हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करते हैं तो इसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 53 में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति महोदय के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 55 की बात करते हैं तो इसमें आपके राष्ट्रपति महोदय के चुनाव की प्रक्रिया की बात की गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं इनके ऊपर जो महाभियोग लगता है उसके बारे में प्रावधान आपको अनुच्छेद 61 में मिलेगा। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। संसद के सत्र बुलाने का अधिकार इनके पास में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार 123 के अंतर्गत है। तो ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं,
इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ये आपको संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग प्रस्तावना के उद्देश्य की बात करते हैं तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि चोल वंश के किस राजा ने गंगाईकोंडा चोला की पदवी को धारण किया था। तो इनका नाम है राजेंद्र चोला प्रथम। क्या नाम है? राजेंद्र चोला प्रथम इनका नाम है। आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं के द्वारा अपनी जो राजधानी है वो गंगाईकोंडा चोलापुरम में ट्रांसफ़र की गई थी और इन्होंने ही गंगाईकोंडा चोला की पदवी को धारण किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर हम लोग सबसे लंबी तटरेखा की बात करते हैं तो ये आपके गुजरात राज्य की है। अगर हम लोग पूर्वी छोर पे सबसे लंबी तटरेखा की बात करते हैं तो वो हमारे आंध्र प्रदेश राज्य के पास में है। और अगर हम लोग भारत की पूरी तटरेखा की लंबाई की बात करते हैं तो ये आपका 7516 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में जो 101वां संशोधन हुआ था 2016 में, उसी के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अपनाया गया था और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जीएसटी के आपको 4 स्लैब देखने को मिलेंगे, 5%, 12%, 18% और आपका है 28%। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रोजेक्ट आरोहण किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट आरोहण की बात करते हैं, इसी साल फरवरी महीने में असम राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा यह योजना शुरू की गई है। तो मुख्य रूप से यह एक 4 वर्षीय मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो भी आपके राज्य के छात्र हैं उनके स्किल को इम्प्रूव करने के ऊपर काम किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट आरोहण असम राज्य की सरकार की योजना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपने सुना होगा एक नाम जो कि है पुष्यमित्र शुंग का। तो इन्हीं के द्वारा 185 ईसा पूर्व आपके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अगर हम लोग राजधानी की बात करते हैं तो शुंग वंश की जो राजधानी है वो आपको पाटलिपुत्र और विदिशा में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि टी बाला सरस्वती का संबंध हमारे किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो टी बाला सरस्वती की बात करते हैं, ये आपके भरतनाट्यम के डांसर थे। भरतनाट्यम की बात करें तो मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, बी हेरम्बनाथम, मीनाक्षी श्रीनिवासन, ये सारे हमारे भरतनाट्यम के डांसर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये कल रात में भी पूछा गया था कि वर्ष 1986 में किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हैं हमारे पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज से लगातार प्रश्न आपके एमटीएस के द्वारा पूछा जा रहा है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया एन इंडियन वोमेन्स अमेजिंग जर्नी फ्रॉम पीजेंट टू इंटरनेशनल लेजेंड पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो एग्जैक्ट बताइएगा, क्या यही प्रश्न आया था? बच्चों के द्वारा यही बताया गया कि बैंडेड क्वीन से एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो हमारी पुस्तक है इसको मैरी थ्रेसे केनी, पॉल रैम्बेली और फूलन देवी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें कौन सा खेल शामिल नहीं था। तो इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें आपके ऑप्शन में वुशु खेल दिया गया था और इस बार आपके ऑप्शन में क्रिकेट खेल दिया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2020 में जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें आपके 4 खेलों को शामिल किया गया था पहली बार। तो इसमें से आपका एक कराटे है, एक खेल आपका सर्फिंग था, एक खेल हमारा स्केट बोर्डिंग था और एक खेल था स्पोर्ट क्लाइंबिंग। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2024 में जो आपके पेरिस में ओलंपिक खेल होंगे इसमें भी आपके एक नए खेल को ऐड किया गया है और उस खेल का नाम है ब्रेक डांसिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कल आपके तीसरी शिफ्ट के 2-3 प्रश्न छूट गए थे। इसमें से एक प्रश्न था
कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से बात करते हैं तो जास्कर, सुरु, सोन, पंजनाद, घग्गर, हाकरा, लूनी, ये सारे आपके लेफ्ट साइड से सहायक नदियां हैं। राइट साइड से सहायक नदियों की बात करें तो स्योक नदी, हुंजा रिवर, गिलगिट, स्वात, कुमार रिवर, काबुल, खुर्रम, गोमल, जॉब, ये सारी हमारी सिंधु की राइट साइड से सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के भाग 6 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 151 से 237 तक के जो प्रावधान हैं वो आपको संविधान के भाग 6 में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि करेज और कन्विक्शन नाम की जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो हमारे जो जनरल वीके सिंह हैं उन्हीं की आत्मकथा है जिसका नाम है करेज और कन्विक्शन। तो पहले शिफ्ट के जितने भी प्रश्न मुझे मिले थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न पता हैं तो वो आप लोग नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।